हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग विटामिन से जो बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सिलेक्टेड प्रश्न है और आपको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वीडियो देखने से पहले ही कमेंट कर देते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन आप दे रहे हैं। भाई पूरा वीडियो तो देखो, शुरुआती क्वेश्चन एक आध दो इजी प्रश्न होता है, मानते हैं इस बात को, लेकिन वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब है दोस्तों हॉपकिंस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। इसका खोज 1912 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक ना, याद रखिएगा। और कहीं कहीं पे आपको सी फंक भी देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा सी फंक विटामिन का नामकरण किया था इन्होंने। क्या किया था? नामकरण किया था, ठीक ना। लेकिन खोज कौन किया था? खोज किया था हॉपकिंस किया था। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। और कब किया था? तो 1912 ईस्वी में किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, देखिएगा, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है, यह उत्प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, विटामिन से हमें शून्य मतलब जीरो ऊर्जा मिलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा 3 नंबर, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन? तो इसका सही आंसर दोस्तों लैटिन। याद रखिएगा, लैटिन भाषा का यह शब्द है, ठीक ना। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन, ठीक ना। विटामिन का मतलब, बीटा का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिए, बीटा प्लस माइन जो होता है, ठीक ना, विटामिन होता है, लेकिन बीटा का मतलब होता है लाइफ, LIFE। तो यह लैटिन भाषा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। यह जो उपरोक्त दोनों दिया हुआ है, यह 2 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपका झारखंड एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत मदद कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन सी, विटामिन बी। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी और सी। याद रखिएगा, इसको याद कैसे करना है? बीसी आप याद कीजिए। यह बीसी जो है जल में घुलनशील है, मतलब विटामिन सी और विटामिन बी यह दोनों जल में घुलनशील है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी इसके अलावा जो सभी विटामिन है वह जल में घुलनशील नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई। ये सभी विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों रेटिनॉल। याद रखिएगा, इसको कैसे याद कर सकते हैं? रेटिना। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रतौंधी। रतौंधी आंख से रिलेटेड होता है, ठीक ना। तो आंख से रिलेटेड होता है तो आंख में रेटिना होता है, तो उससे हमको याद करना है कि विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल नाम है उसका, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है?
किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन ए, याद रखिएगा विटामिन ए को हम लोग एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन ए, याद रखिएगा विटामिन ए को हम लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो खूब देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कुछ पैसे वगैरह नहीं जाते हैं, बस क्या होता है कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल गिरने लगते हैं? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन B7, याद रखिएगा विटामिन B7 के कमी से बाल गिरने लगते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। विटामिन सी का नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन से 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा, उसके बाद साइंस में आपको SI यूनिट से 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। तो मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसानी से पकड़ में आ जाए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, किस विटामिन की कमी से मसूड़ा में खून आता है? किस विटामिन के कमी से मसूड़ा में खून आता है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, याद रखिएगा विटामिन सी के कमी से मसूड़ा में खून आना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा करेक्ट आंसर, ठीक है क्या है? कैल्सीफेरोल। इसको कैसे याद करेंगे? विटामिन डी से हमारा हड्डी मजबूत होता है और हड्डी में क्या होता है? तो हड्डी में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा यह आपको याद करने में बहुत आसानी होगा। हड्डी में क्या होता है? हड्डी में होता है कैल्शियम होता है, हड्डी में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 14 नंबर, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन डी, याद रखिएगा विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में, हृदय में, किडनी में या फेफड़ा में? तो इसका सही आंसर दोस्तों यकृत में, याद रखिएगा यकृत में मतलब लीवर में होता है। लीवर में विटामिन हमारा संचित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और हाँ दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए, इससे आपका प्रिपरेशन और बेहतर होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से हमें कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है दोस्तों रतौंधी, बेरी, रिकेट्स या स्कर्वी। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है बेरी। अगर आप पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो आपको बेरी नामक बीमारी होने की संभावना हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन ई होगा दोस्तों, ठीक ना। विटामिन ई जो है वह सौंदर्य विटामिन है। ए यहाँ पे ई गलत आंसर है, ठीक ना। आप लोग भी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन ई होता है, सौंदर्य बढ़ाने का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? मानव शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन डी, याद रखिएगा। विटामिन डी जो है वह सबसे तीव्रता से बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 19 मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन के, याद रखिएगा। विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को अगर हम धो देते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विटामिन सी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। छिली हुई सब्जी को अगर आप धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।